केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देवकी? आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन? जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन, वो ये कुंडली बताएगी। नहीं बता तो। पंडित जी ने बताया है एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाले सप्ताह में ये है। और जानती हो ये शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ेगा? जिस दिन हमारा लल्ला पूरे 100 दिन का हो जाएगा। इससे अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन। मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे। आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र जीवित हैं।
देवकी, गुरुदेव, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। अरे कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सच्ची? पहले नारायण को धन्यवाद दूं कि लल्ला को सूचना दूं? कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला को बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आपने तो बताओ ही ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहें तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो तूने, तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकता है। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ। भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था? वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल। काल तेरा अवतरित रूप है उसका बाल। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद बूद खो गए हो क्या अपनी? जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज। जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे? कैसे?
कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो जे किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। जे शुभ दिन दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। यशोदा जी, रोहिणी जीजी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे हो लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। आती होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो? कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब। देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की जग सम्मुख है लाई। देखो तो कितनी मधुर मुस्कान है। और आंखें कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है। और कितना बलशाली भी लग रहा है ये। तो देखो इसके। हाँ बिल्कुल, लाल लाल टमाटर की तरह। देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो। मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो हटो हटो, हटो सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। चल लल्ला, चल आजा। देख लल्ला, आ गए जे तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जीजी, आजा। जे रहे तेरे दाऊ। आओ जीजी। स्वागत है दाऊ। कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है।